हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 17 अक्टूबर और इस वीडियो में हम लोग झारखंड के 3 दिनों का करंट अफेयर को कवर करेंगे, 15, 16 और 17 अक्टूबर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले झारखंड करंट अफेयर द्विवार्षिक आई बुक, इसको आप खरीद सकते हैं, जिसको कि आप अपने मोबाइल से या पीसी पे ओपन कर सकते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, हार्ड कॉपी पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिजिटल नोट से और इंटरनेट रहेगा तभी ये ओपन होगा। और इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे कि किस टाइप से ये ओपन होगा। तो जब इसको आप बाय कर लेते हैं तो ये यहाँ पे जैसे कि इस टाइप से आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे। और यहाँ से जैसे कि झारखंड में अभी कौन किस पोस्ट पे है तो वो उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि झारखंड का राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह कौन है। इसी तरह से अगर आपको पढ़ना रहेगा कि झारखंड जो है तो भारत सरकार का सूचकांक या वर्ल्ड वाइड कोई रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें झारखंड का स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप डायरेक्ट सूचकांक पे मूव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इस मैगजीन को, डिजिटल नोट्स को। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा जो करंट अफेयर का मुद्दा है तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले याद रखें कि झारखंड में जो कैबिनेट है तो उसके द्वारा जो 1932 खतियान प्रस्ताव जो पास किया गया था, तो इसका डेट आपको याद रखना है। ये डेट पास हुआ था कब, तो ये 14 सितंबर के दिन ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो झारखंड मंत्रिमंडल ने 1932 का खतियान जो है तो ये 14 सितंबर 2022 को पारित किया था। ये डेट याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि झारखंड मंत्रिमंडल के द्वारा 1932 खतियान का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया गया था, तो ये 14 सितंबर को पारित किया गया था। तो 14 सितंबर एकदम याद रखना है, 14 सितंबर 2022, क्योंकि 1932 का खतियान है और ये सबसे ज़्यादा जो चर्चित मुद्दा है झारखंड का, तो ये यही है। ठीक है, तो इसका डेट याद रखना है 14 सितंबर 2022। इसके बाद अभी देखिए देश में टोटल जो है 485 अमृत शहर हैं और इन सभी अमृत शहरों में जो है पेयजल सर्वेक्षण नवंबर से शुरू होगा। तो अगला जो महीना है नवंबर का महीना, तो उसी नवंबर से पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा देश के सभी 485 अमृत शहरों में। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि झारखंड में कितने अमृत शहर है, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि झारखंड में अमृत शहरों की संख्या कितनी है। तो ये कितना है, तो ये है 7 अमृत शहर। ठीक है, तो झारखंड में 7 अमृत शहर हैं और ये कौन कौन सा है, तो ये रांची हो जाएगा, आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, चास और गिरिडीह। ठीक है, तो ये 7 अमृत शहर है झारखंड में। तो टोटल संख्या याद रखना है कि झारखंड में अमृत शहरों की संख्या 7 है और बिहार में जो है तो बिहार में अमृत शहरों की संख्या 27 है। अगला है जो झारखंड की राजधानी रांची है, तो रांची में अभी हाल ही में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। और आईआईटी खड़गपुर ने जो है रांची में जो आपका गोस्नर कॉलेज स्थित है तो उसी के सहयोग के साथ उसके साथ मिलकर ये रांची में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला है अभी हाल ही में देखिए जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं तो उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया और उस रिपोर्ट के आधार पे झारखंड के रांची में जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है तो उसके 2 वैज्ञानिक, एक का नाम है डॉक्टर भास्कर सिंह और दूसरे का नाम है डॉक्टर सचिन कुमार। तो इन 2 वैज्ञानिकों को शीर्ष 2% में शामिल किया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड रांची के 2 वैज्ञानिकों को इस सूची में शामिल किया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला है जो छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर में अभी हाल ही में जो है नेशनल क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और इस प्रतियोगिता में 66 किलोग्राम भार वर्ग में रांची के एक पावर लिफ्टर है जिनका नाम है विनोद पात्रा। तो इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा कि विनोद पात्रा के द्वारा जीता गया है 2 स्वर्ण पदक। किसमें जीता गया है, नेशनल क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। गोल्ड मेडल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए ये आपको याद रखना है। तो नेशनल क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर में हुआ था, जिसमें से रांची के विनोद पात्रा ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। सवाल ऐसे भी बनाया जा सकता है कि झारखंड के जो विनोद पात्रा है तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, पावर लिफ्टर है। ठीक है, वेट लिफ्टर। अगला है झारखंड के सौर ऊर्जा नीति के तहत झारखंड में पहले चरण में जो है कितना सोलर ग्राम का निर्माण किया जाएगा, तो पहला चरण में 1000 सोलर ग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि झारखंड में जो सौर ऊर्जा नीति लागू किया गया है उसके तहत पहला चरण में 1000 सोलर ग्राम बनाया जाएगा।
अगला है अभी हाल ही में जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर भारतीय महिला टीम ने 7वीं बार महिला एशिया कप को जीता है। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया का ये करंट अफेयर वाला टॉपिक है। तो हालांकि ये इसमें ऐड मैंने किया हुआ है, लेकिन ये झारखंड से रिलेट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि भारतीय महिला टीम ने 7वीं बार महिला एशिया कप जीता है। किसको हराया था? श्रीलंका को। कितना विकेट से? 8 विकेट से। अगला है अभी ये देखिए, एग्जाम में पूछ दिया जाए कि झारखंड में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है तो इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा। तो झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण जो है रांची में किया जाना था, प्रस्तावित था। इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को फंडिंग भी किया गया था। लेकिन हालांकि ये जो प्रोग्राम था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण रांची में किया जाएगा, जिसके तहत केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 2019 में कुछ पैसे भी दिए थे। अब केंद्र सरकार ने वो सारा पैसा झारखंड से मांगना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का मूड नहीं है कि रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा, और इसीलिए जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया गया था अनुदान के रूप में झारखंड सरकार को दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो वापस मांग रहा है केंद्र सरकार। ठीक है, तो ये याद रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण रांची में किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार पैसा मांग रहा है, लेकिन झारखंड सरकार जो है तो वो अपने पैसों पे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण रांची में करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। और रांची में ही आपका धुरवा क्षेत्र है। धुरवा क्षेत्र स्थित कोर कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसी साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आधारशिला रखा गया था। ठीक है, तो 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आधारशिला रखा गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। अगला है मनरेगा की जो लंबित योजनाएं थी तो उनको पूर्ण कराने के मामले में पलामू जो है ये पहले नंबर पे रहा है। ठीक है, और रांची जो है तो ये चौथे स्थान पे है। तो याद रखिए कि मनरेगा की लंबित योजनाओं को पूर्ण करने के मामले में पलामू पहले नंबर पे है, और रांची कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे। इसी तरह से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा अभी हाल ही में तीसी की 3 उन्नत किस्मों को विकसित किया गया है। तीसी जो है एक फसल है, और इसका 3 उन्नत किस्मों को विकसित किया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा। और ये 3 उन्नत किस्मों का नाम क्या क्या है? एक का नाम रखा गया है प्रीमियम, दूसरे का नाम है दिव्या, और तीसरे का नाम है बिरसा तीसी 1। तो ये 3 तीसी के उन्नत किस्म हैं जिनका विकास किया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा। अगला है अभी हाल ही में झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद के निबंधक सचिव कौन बने हैं? तो ये बने डॉक्टर अजीत कुमार। तो अजीत कुमार जो है तो ये झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद के निबंधक सचिव बने हैं। अगला है अभी हाल ही में 23वां सीनियर झारखंड राज्य पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और राज्य महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जो है गोड्डा में हुआ था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 23वां सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ था? तो ये गोड्डा में हुआ है। तो गोड्डा में हुआ था 23वां सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता, जिसमें पुरुष फ्री स्टाइल टीम का चैंपियनशिप जीता है साहेबगंज ने, और जो फ्री स्टाइल महिला कैटेगरी में जो प्रथम विजेता रहा तो वो रहा रांची का टीम। और रांची का टीम जो है तो इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बना था। रांची की टीम ने 8 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसी तरह रांची में पहला देवल सहाय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें से मैकॉन ने जीत लिया। मैकॉन की टीम, जो मैकॉन की टीम है उसने पहला देवल सहाय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता को जीता। और इसी तरह 21वां कार्तिक उड़ाव स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता, इसको भी रांची ने जीता है। मैकॉन की टीम ने जीता है ना। तो ये दोनों प्रतियोगिता जो है मैकॉन की टीम ने जीता है, ये याद रखना है। यहाँ पे इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। अगला देखिए, अगला है एक व्यक्ति हैं झारखंड के, और ये अभी न्यूज में है, देवेंद्र माझी। तो इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इनका जो जन्म है तो ये 15 सितंबर 1947 को हुआ था। और ये इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो 1978 में कोल्हान पोरहाट का जो जंगल आंदोलन है तो उनसे ये संबंधित है। ठीक है, तो देवेंद्र माझी का नाम याद रखिएगा कि ये झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी नेता रहे हैं। और ये 1978 में कोल्हान पोरहाट का जो जंगल आंदोलन हुआ था तो उनसे ये संबंधित है। और इसी आंदोलन के दौरान जो है 8 सितंबर 1980 को
पश्चिमी सिंहभूम में ही एक जगह है गुवा, और वहाँ पे पुलिसों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मार दिया गया था, 9 लोगों को, जो कि गुवा गोलीकांड के नाम से इतिहास में फेमस है। तो 8 सितंबर 1980 को गुवा गोलीकांड हुआ था और उसमें कई सारे लोग मारे गए थे। 9 लोगों को पुलिस ने मारा था गोली। और इसी आंदोलन के दौरान जो है ये देवेंद्र मांझी को हजारीबाग जेल मतलब कि कैद कर लिया गया था और हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहाँ पे हजारीबाग जेल में इनका मुलाकात शिबू सोरेन से हुआ था। शिबू सोरेन भी जो है जंगल आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये दोनों जो है हजारीबाग में मिले थे। और देवेंद्र मांझी जो है तो इनका हत्या कर दिया गया था लोगों के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा 14 अक्टूबर 1994 को। कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में इनका हत्या किया गया था। तो ये अभी न्यूज में है देवेंद्र मांझी, अभी इनका पुण्यतिथि मनाया गया, तो ये याद रखना है।